तो फिर यहाँ से हमें क्या करना है, अगली क्लास बनानी है हमें। नेक्स्ट क्लास इसके अंदर हम बनाते हैं हैश मैप। एग्जाम्पल, यहाँ से आपको क्लिक करना है। अब हैश मैप क्या था कि जैसे एक लिस्ट है, एक लिस्ट में से अगर आपको वैल्यूज निकालनी है तो आपने सेट यूज किया या फिर आपने एरे लिस्ट यूज किया। जैसे सपोज करो लिस्ट आपकी इस फॉर्मेट में है कि यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, समथिंग। तो अगर आपके पास इस टाइप की एक लिस्ट है, ठीक है, तब इस कॉन्सेप्ट को, इस डाटा को स्टोर करने के लिए आपने चाहे एरे लिस्ट यूज किया या फिर आपने सेट यूज किया बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट कि डुप्लीकेट है कि नहीं है, वॉट एवर, ठीक है। बट अगर आपके पास वैल्यू की और की और वैल्यू के फॉर्मेट में हो तो जैसे सपोज करो कि आपके पास डेटा समथिंग कुछ इस फॉर्मेट में है कि नेम जो है लेट्स से ये है, ठीक है, एज भी है, ऐसे ही आपकी सैलरी है, तो ऐसे ही आपके पास ऐसे डेटा पड़े हुए हैं लेट्स से। तो अगर इस फॉर्मेट में डेटा को अगर आपको स्टोर करना हो कि हर एक की अलग अलग, जैसे मान लो कि एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय की पूरी डिटेल्स क्या होगी, उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, मोबाइल नंबर, ब्रांच, या फिर आपका प्रोजेक्ट, सारी डिटेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, वो की हो जाएगी और की के करस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यूज होगी। तो अगर इस फॉर्मेट में डेटा को अगर हमें स्टोर करना है तब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मेट में अगर डेटा को आपको रखना है एट दैट मोमेंट यू हैव टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ हैश मैप। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, लिखना पड़ेगा ऐसे हैश मैप, और यहाँ पे भी आपको डिफाइन करना होगा कि की का टाइप क्या होगा और वैल्यू का टाइप क्या होगा। तो लेट्स से की भी मैंने ले लिया स्ट्रिंग इस केस में, और वैल्यूज भी हमने क्या ले लिया, स्ट्रिंग। और यहाँ पे लिख दिया लेट्स से एच हैश मैप, एच एम ले लो, इज इक्वल टू न्यू हैश मैप। और यहाँ पे भी आपने डिफाइन कर दिया सिमिलर टाइप, और यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट, इसको भी इंपोर्ट कर लो, ये भी जावा यूटिल पैकेज से आ रहा है। अब इसके अंदर डेटा स्टोर करना है तो ये आप जैसे लिखोगे एच एम डॉट मेथड होगा पुट। तो जैसे अभी तक आपने यूज किया था कंसेप्ट कि एक एक वैल्यूज को आप लिस्ट में डाल रहे थे, वैसे यहाँ पे आप ऐड मेथड यूज करते थे, वहाँ पे यहाँ पे पुट मेथड यूज होता है। और यहाँ पे आपको की पास करनी होगी करस्पॉन्डिंग वैल्यू। लेट्स से आपने की पास कर दिया कि लेट्स से दिस इज द की एंड दिस इज द नेम। सिमिलर फैशन अगर आपको मोर डिटेल चाहिए कि लेट्स से ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो लेट्स से बी पॉजिटिव समथिंग, ऐसे ही आप यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज डाल सकते हैं। तो यहाँ से तो ये जो वैल्यूज आप स्टोर कर रहे हो ये इंफॉर्मेशन आपकी की एंड वैल्यू के फॉर्मेट में है। अब इसमें से किसी की वैल्यू सिर्फ आपको रिट्राइव करनी है कि लेट्स से कि हमें चाहिए कि ब्लड ग्रुप क्या है इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का समथिंग। तो जस्ट यू कैन पास एच एम डॉट गेट। अब यहाँ पे की पास कर दो, लेट्स से बीजी आपने पास किया तो की एज ए ये वैल्यू आएगी, और इसकी ये की हो गई। अब इसके करस्पॉन्डिंग बी पॉजिटिव यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए, ठीक है, प्रिंट हो गया। तो इस फॉर्मेट में अगर डेटा को आपको स्टोर करना है और रिट्राइव करना है तो रिट्राइव करने के लिए हमेशा की यूज करना पड़ेगा आपको। तो इस टाइप की वैल्यूज को स्टोर करना, रिट्राइव करने के लिए हमें हैश मैप का कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो हैश मैप वाइडली यूज होता है। तो जब भी एक्सेल में डेटा पड़ा होता है, अब एक्सेल में जैसे मान लो डेटा है हमारे पास कि इस फॉर्मेट में डेटा है कि लेट्स से नेम, एज, कंपनी समथिंग, एड्रेस,
मोबाइल, और यहाँ पे मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं। अब यहाँ पे मल्टीपल रिकॉर्ड्स हो सकते हैं ना। ऐसे डेटा स्टोर्ड है। अब इस पूरे डेटा को अगर हमें स्टोर करना हो, ये पूरा का पूरा डेटा उठा के अगर मुझे स्टोर करना हो, इन दैट सिचुएशन हमें क्या करना होगा? लिस्ट और मैप दोनों यूज करने पड़ेंगे। मतलब हर एक लिस्ट में एक एक को हमें क्या करना होगा, यहाँ से एक एक इंफॉर्मेशन को एज ए लिस्ट उठानी पड़ेगी। ये हमारे लिए एक लिस्ट होगी, ये हमारे लिए एक लिस्ट होगी, और ये लिस्ट होगी, और ये हमारी की हो जाएंगे। तो हर एक की करस्पॉन्डिंगली वैल्यूज होगी। तो जैसे होगा क्या कि पहले उन एक एक रो को रीड करके लिस्ट बनाओ, और अगर उसी टाइप के रिकॉर्ड्स को आपको यहाँ पे यूज करना है, तो लेट से यहाँ पे आप HM1 कर दो, और इसका टाइप की आपका स्ट्रिंग ही रहेगा, बट इसका जो टाइप है वो क्या होना चाहिए? लिस्ट। और लिस्ट के अंदर किस टाइप का होना चाहिए डेटा? लेट से स्ट्रिंग। इसको आप ऐसे इंपोर्ट कर सकते हो, जावा यूटिल। लेटर ऑन मैं बताऊंगा ये कॉन्सेप्ट कैसे इम्प्लीमेंट होता है। तो ऐसे ही इसके अंदर फिर अब ये पूरा का पूरा एक्सेल स्टोर हो जाएगा इसके अंदर। कि मतलब अब नेम के कॉलम में इसको अब कैसे स्टोर होगा कि लेट से यहाँ पे आपने नेम दे दिया, कि सॉरी स्ट्रिंग है ये की। तो यहाँ पे अब आपने नेम दिया, तो नेम वाले कॉलम में अब नेम की सारी लिस्ट आ जाए, तो मतलब इस लिस्ट को पूरा उठा लो ऐसे इस ऑर्डर में नेम को। तो नेम सारा सारा नेम उठा, यहाँ से एक लिस्ट बनी, और इस लिस्ट को उठा के हमने यहाँ पे अब एक लिस्ट, जिस लिस्ट में ये डेटा स्टोर होगा वो सीधे सीधे लिस्ट का वेरिएबल हम पास कर देंगे। जैसे एग्जांपल के लिए लेट से कि एक लिस्ट आपने पहले से बना रखी है, मान लो उसका टाइप है स्ट्रिंग, ठीक है, LST इज इक्वल टू न्यू लिस्ट, सॉरी न्यू एरे लिस्ट, और उसका भी टाइप आपने दे दिया स्ट्रिंग। अब इस लिस्ट में आपके पास कुछ वैल्यूज होंगी, मान लो आपने ऐड किया होगा एक्सेल से रीड करके वॉट एवर। अब यही लिस्ट को आपको यहाँ पे स्टोर करना है नेम के करस्पॉन्डिंग। तो ये ऐसे वैल्यू ऐड हो जाएगी। एरर क्यों है? LST टाइप टू स्ट्रिंग, नहीं, ये लिस्ट हो गया, एरे लिस्ट हो गया, और इसकी टाइप भी स्ट्रिंग है। इसको प्रॉब्लम क्यों है? इसमें कोई वैल्यू नहीं, इसलिए लेट्स डॉट ऐड हेलो। अब इसके अंदर हमने वैल्यू ऐड किया, और यहाँ से लिस्ट डिफाइन हो गया, और सेम लिस्ट को मैंने यहाँ पे ऐड किया। अच्छा, सॉरी HM1 होगा ना। हाँ। ठीक है, हो गया। तो ये हो गया इसका कंसेप्ट। तो ऐसे हम लिस्ट के अंदर भी, मतलब मैप के अंदर लिस्ट को भी ऐड कर सकते हैं। तो कोई भी टाइप हम यहाँ पे ऐसे चूज कर सकते हैं, उस टाइप से हम स्टोर कर सकते हैं। इवन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ क्लासेस, ऐसे मल्टीपल डिफरेंट टाइप की लिस्ट को हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो सिमिलर फैशन जैसे हैश मैप काम करता है, वैसे ही एक कंसेप्ट इसके अंदर और होता है जिसको हम बोलते हैं हैश टेबल। और ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट इज, जैसे इसमें पूछा जाता है इंटरव्यू में, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेट एंड लिस्ट। सिमिलर टाइप से यहाँ पे भी पूछा जाता है डिफरेंस कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मैप एंड हैश टेबल, या हैश मैप एंड हैश टेबल। तो सिमिलरली एक अनदर क्लास है हमारे पास, लेट्स से क्लास का नेम है हैश टेबल एग्जाम्पल, और यहाँ से प्रिंट कर दो।
तो इस केस में भी क्या होगा कि इस कोड को पूरा का पूरा चाहे तो कॉपी कर लो आप, सेम तरीके से ये काम करेगा, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है। तो यहाँ से हैश मैप की जगह पे आपको क्या देना है, लेट से, हाँ, हैश मैप में क्या होता है कि जो ये हैश मैप की क्लास है इसके अंदर मैप करके एक इंटरफेस भी होता है। तो इसको अगर आप कमेंट कर दो, सिंपली मैप लगा दो, तो ये मैप करके एक इंटरफेस है। ठीक है, ऐसे कंसेप्ट में जैसे अभी एरे लिस्ट में लिस्ट था, हैश सेट में सेट था, वैसे हैश मैप में मैप एक इंटरफेस है। बट हैश टेबल के कंसेप्ट में अगर आप टेबल यहाँ लिखते हो, इंपोर्ट करो, तो हैश टेबल में टेबल करके कोई इंटरफेस नहीं है, ये हैश टेबल ही है और सेम तरीके से वर्क करता है जैसे वो काम करता है। अब डिफरेंस की बात करें, देखो डिफरेंस इसमें क्या है कि हैश मैप में कोई भी एक की और वैल्यू नल हो सकती है, मतलब यहाँ पे हमने नल की पास कर सकते हैं और कहीं ना कहीं हम वैल्यू भी नल डाल सकते हैं कि लेट्स से कि ए है बट उसकी वैल्यू जो है वो नल है। तो हैश मैप के अंदर कोई की या कोई वैल्यू नल हो सकती है, जबकि हैश टेबल के अंदर कोई भी चीज नल नहीं होगी। अगर इसके अंदर आपने पास किया नल, तो आपको यहाँ पे लग रहा है कि ये नल है, अभी कंपाइलेशन इशू नहीं है, लेकिन जैसे इसकी की पास करोगे यहाँ पे नल, अब इसकी वैल्यू प्रिंट करने की कोशिश करोगे कि ये पुणे प्रिंट करे, तब एट दैट मोमेंट इट विल थ्रो द एक्सेप्शन कि हैश टेबल अननोन सोर्स। तो मतलब इसके अंदर आप नल पास ही नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते। तो दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस कि हैश मैप के अंदर आप नल की नल वैल्यू हो सकती है, जबकि हैश टेबल के अंदर नल करके कुछ भी नहीं होगा। दूसरा एक डिफरेंस सबसे बड़ा है, हैश टेबल ये जो है ओल्डर कंसेप्ट है जावा का, जावा 1.2 से पहले ये था कंसेप्ट हैश टेबल का, इवन अभी भी है। और हैश मैप जो है वो न्यूअर कंसेप्ट है। तो जावा 1.2 जेडीके 1.2 ऑनवर्ड्स उसको वो डेवलप हुआ है, तो इसलिए ज़्यादा रिलायबल आपका हैश मैप है। दूसरा एक और चीज़ है कि हैश टेबल जो होता है वो सिंक्रोनाइज्ड होता है। सिंक्रोनाइज्ड होने का मतलब ये हो गया कि अगर पैरेलल एग्जीक्यूशन होता है तो पैरेलल एग्जीक्यूशन के केस में हैश टेबल ज़्यादा फास्ट होगा जबकि मैप स्लो होगा, लेकिन सीरियल एग्जीक्यूशंस में आपका हैश मैप फास्ट होगा और हैश टेबल स्लो होगा। अब ये फेल फास्ट है, फेल स्लो है, ऐसे करके कई सारे वर्डिंग है जावा में जो यूज़ होते हैं। तो इसको एक बार अगर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा पांच, बट मेजर डिफरेंस वो जो है मैंने बता दिया, नल का और ये ओल्डर क्लास है न्यूअर क्लास। बाकी इम्प्लीमेंटेशन में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो जनरली लोग प्रेफर हैश टेबल को ना करके हैश मैप को ही करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट कलेक्शन। तो कलेक्शन में ये हम कैसे काम करते हैं। तो अब इस वीडियो को मैं यहाँ पे बंद करता हूँ और फिर कुछ क्वेश्चन आंसर करता हूँ।